प्रदेश के शिक्षा मित्रों ने अलग अलग जगह पर अलग अलग कार्यक्रम किए, जिसमें से देखने को मिला कहीं पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया, तो कहीं पर यज्ञ का आयोजन किया गया, तो कहीं पर कैंडल मार्च निकाला गया। उन शिक्षा मित्र साथियों के लिए जो मौत की घाट उतर चुके हैं, जो अवसाद में आकर अपने जीवन को गंवा चुके हैं और अब तक लगभग 12,000 से अधिक शिक्षा मित्रों की मौत हो चुकी है। इसके पीछे का कारण ये है कि मानसिक अवसाद और आर्थिक तंगी। आपको बता दें, जब 25 जुलाई 2017 को इन शिक्षा मित्रों का समायोजन रद्द होता है, तो उसके बाद से ही शिक्षा मित्रों के बीच में काफी ज्यादा समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। जिसके बाद ये भी देखने को मिलता है कि शिक्षा मित्र तमाम तरह से जीवन यापन करने के रास्ते ढूंढने लगते हैं और साथ में पठन पाठन का कार्य भी करवाते हैं, लेकिन सरकार की आंखें नम नहीं होती हैं। लगातार शिक्षा मित्र सरकार से गुहार लगाते हैं कि इनकी समस्याओं का हल कर दिया जाए, लेकिन वक्त बीतता जाता है और शिक्षा मित्रों को लेकर सरकार कोई भी कदम नहीं उठाती है। लगातार सरकार की तरफ से आश्वासन दिए जाते हैं और कहा जाता है कि आने वाले वक्त में समस्याओं का हल हो जाएगा। वक्त बीतता जाता है और समस्याओं का हल नहीं होता है, जिस वजह से शिक्षा मित्र दिन ब दिन काफी ज्यादा परेशान होते हुए चले जाते हैं और आखिरकार देखने को मिलता है कि एक भारी संख्या में शिक्षा मित्र अपनी जान को गंवा बैठते हैं, लेकिन फिर भी सरकार के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये सिलसिला लगातार जारी है। फिलहाल आपको बता दें, कल 25 जुलाई थी और कल जो दिवंगत शिक्षा मित्र है उनके लिए यज्ञ, कैंडल मार्च और इसी के साथ शांति सभा का आयोजन किया गया था। वहीं दूसरी तरफ ये भी देखने को मिला कि जो शिक्षा मित्र है वो काली पट्टी बांधकर अपने विद्यालयों में पठन पाठन का कार्य कर रहे थे और इसी के साथ मुख्यमंत्री को संबोधित जिला अधिकारी को ज्ञापन पत्र सौंपा गया, जिसमें ये कहा गया है कि कम से कम उन्हें इतना मानदेय दे दिया जाए जिससे कि उनका जीवन यापन आसानी से हो सके। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि क्या सरकार इन सारी चीजों को देखते हुए कोई कदम उठाएगी, क्योंकि शिक्षा मित्रों ने प्रदर्शन भी किया, शिक्षा मित्रों ने ज्ञापन पत्र भी सौंपे और शिक्षा मित्रों ने सरकार से बार बार गुहार भी लगाई, लेकिन इन शिक्षा मित्रों के हाथ खाली के खाली रहे और आश्वासनों के सिवाय इन्हें कुछ भी नहीं मिला। फिलहाल कल के जो कार्यक्रम हुए उसमें क्या कुछ चीजें निकलकर सामने आई है, किस तरह से शिक्षा मित्रों ने इन सारे कार्यक्रमों को किया, इतनी आर्थिक और मानसिक तंगी के बाद भी, इस विषय पर ज्यादा जानकारी देते हुए जिला अध्यक्ष वीरेंद्र शौकर ने क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। वीरेंद्र शौकर जी, आपका हमारे चैनल अटल टीवी पे बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। वीरेंद्र शौकर जी, जिस तरह से देखने को मिला है कि 25 जुलाई को तमाम तरह के कार्यक्रम किए गए हैं, जिसमें से देखने को मिला है कि यज्ञ का आयोजन किया गया, तो कहीं पर श्रद्धांजलि सभा की गई है, तो कहीं पर ज्ञापन पत्र भी सौंपे गए हैं। तो मैं जानना चाहूँगी कल का कार्यक्रम कैसा रहा। वैसे तो ये बहुत दुखद दिन माना जाता है शिक्षा मित्रों के लिए, लेकिन कल शिक्षा मित्रों का क्या कुछ कहना था? कल पूरे प्रदेश में शिक्षा मित्रों ने 25 जुलाई को बाल दिवस के रूप में मनाया। जी। 25 जुलाई 2017 को माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा शिक्षा मित्रों का जो शिक्षक पद पर पूर्ववर्ती समाजवादी पार्टी ने जो समायोजन किया था जी, उसको रद्द कर दिया था और अयोग्य ठहराते हुए तो उस दिन को शिक्षा मित्र काला दिवस को मनाते हैं, क्योंकि सरकार की बाधा खिलाफी उदासीनता से त्रस्त होकर के अब तक हमारे लगभग 12,000 से अधिक शिक्षा मित्र साथी अंत में ही काले घाट में समा चुके हैं जी। और आज भी सरकार की तरफ से ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है कि वो हमारे भविष्य को लेकर के कुछ निर्णय लेने जा रही हो जी। तो शिक्षा मित्र बहुत हताश है, निराश है और बहुत ही दुख में जी रहे हैं। अभी हमारे 4-5 साथी अलग अलग जिलों में अपनी सेवा पूरी करके रिटायरमेंट हुए जी। वो खाली हाथ घर चले गए। अगर किसी लाला के यहाँ नौकरी कर रहे होते तो इतनी समझदार तो वो भी दिखाता कि वो खाली हाथ खाते उनको नहीं भेजता जी। लेकिन हमारे विभाग से खाली हाथ चले गए, वो किसी ने एक माला तक नहीं पहनाई। ये जो दुख की बात क्या होगी। अभी हमारा एक साथी कानपुर जनपद में विद्यालय में कार्य करते हुए हृदयाघात के कारण उसकी मृत्यु हुई, लेकिन सरकार ने बिल्कुल भी कोई संवेदना नहीं दिखाई कि ये घटना हुई है, इसका परिवार भी है, किस तरह उनका भरण पोषण होगा, क्या होगा, कुछ नहीं कहा एक शब्द भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने जी। तो इससे मालूम पड़ता है कि सरकार कितनी संवेदनहीन है जी। तो कल का दिन पूरे प्रदेश भर में हम लोगों ने काला दिवस को मनाया है, क्योंकि 25 जुलाई हमारे लोगों के जीवन में वो मनहूस दिन है, वो काला दिवस है जिसे हम कभी नहीं भूल सकते। तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा एक विनाशकारी निर्णय सुनाया गया, उस निर्णय से आहत होकर और सरकार की उदासीनता से त्रस्त होकर अब हमारे बहुत से साथी है नहीं काले काले समा चुके हैं। इस दिन को हम नहीं भूल सकते और सरकार अभी भी हमें कुछ नहीं लग रहा कि हमारे लिए कुछ करने जा रही है जी। हमारे जनपद आगरा में हमारे सभी शिक्षक साथियों ने काली पट्टी बांधकर विद्यालय में कार्य किया जी। उसके बाद दोपहर 2 बजे के बाद हम लोगों ने शहीद स्मारक संजय प्लेस पर
दहना दिया, वहाँ हवन यज्ञ किया अपने साथियों की आत्मा की शांति के लिए। जी हमने उन्हें श्रद्धांजलि दी और कैंडल जलाकर भी हमने भी मार्च निकाला जी और माननीय मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन जिलाधिकारी महोदय को सौंपा। जी वीरेंद्र शंकर जी, जो प्रांतीय कार्यकारिणी है उसकी तरफ से क्या कुछ कहना है, उसके आगे की क्या रणनीति बनाए जाने की तैयारी की जा रही है? क्रांति कार्यकारिणी की तरफ से ही ये कार्यक्रम रखा गया था। जी पूरे प्रदेश में आह्वान था और निश्चित ही हम जल्दी ही एक बैठक करेंगे लखनऊ में और उस पर समीक्षा करेंगे और हम एक बहुत बड़ा निर्णय लेंगे। जी वीरेंद्र शंकर जी, जैसा कि शिक्षा मित्रों के पास अब ज्यादा समय नहीं बचा है, उम्र लगभग 50 साल की हो चुकी है, ज्यादा समय नहीं बचा है और इधर विधानसभा चुनाव में भी ज्यादा समय नहीं बचा है। जी तो अब हम ज्यादा समय जाया न करते हुए आगे की पूरी रणनीति तय करते हैं, क्योंकि सरकार की तरफ से हमें कुछ होता नहीं दिख रहा है। जी अगर सरकार कुछ करती है तो हम स्वागत करेंगे, अन्यथा की स्थिति में आंदोलन तक जाएगा। जी वीरेंद्र शंकर जी, अटल टीवी से जुड़ने के लिए धन्यवाद।